नमस्कार। सुनम समाचार में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से एक समाचार आ रहा है। उसने सभी राज्य सरकारों से ये पूछा है कि आप जब अलग से रिपोर्ट देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि राज्य विकास में आगे है, ठीक है, और जब सब्सिडी का बात आता है तो फिर आप कहते हैं सब्सिडी लेने के लिए कि 75% हमारे यहां गरीब है। आखिर ये दोनों बातें जो राज्य सरकारों से आती है उसका कारण क्या है? यानी गरीब कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया, ठीक है। अब आगे आइए। इस राशन कार्ड लोकप्रियता का कार्ड बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राशन कार्ड जो है अब लोकप्रियता का कार्ड बन गया है और ये विषय गरीबी एक दोहरा मापदंड में आ गया है। ये सुप्रीम कोर्ट अभी कह रहा है। इसको यहां रोकिए, आगे देखिए। कोरोना काल जब शुरू हुआ तो हम लोग जो ट्रेड यूनियन चलाते थे, तो उस समय बिहार के दायित्व में जब भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष थे तो कुछ अनुभव 4-5 दिन के बाद हुआ। उसमें 2 अनुभव मुझे आया। एक तो प्रवासी मजदूर पैदल चल दिए दिल्ली से, बॉम्बे से अपने गांव की ओर। जब रोजगार ठप हो गया, उद्योग धंधे बंद हो गए, उनको मजदूरी मिलना बंद हो गया, राशन पानी उनका बंद हो गया, तो वो पैदल चल दिए, जैसे भी हो चल दिए। दूसरा, घर के आगे देखा, अपार्टमेंट में काम करने वाले जो अरहाई मजदूर थे वो रो रहे थे। हमने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि हमारा राशन बंद है और लॉकडाउन है। तो फेसबुक और उस समय ट्विटर था, उस दोनों पर इस विषय को हमने उठाया और रखा। यहां भी डीएम कार्यालय में रिंग कर दिया, सब लोकेशन भेज दिया कि यहां भूखे हैं, और उस पर यह मांग किया कि कार्य जो भी मजदूर है उसको दाल रोटी का इंतजाम किया जाए। उसके बाद चूंकि कोरोना काल का कोई अध्ययन तो पहले किसी को अनुभव किसी को था नहीं, सब कोई हवा में ही था। अब इस विषय पर यूपी ने सबसे पहले शुरू किया, भारत सरकार ने शुरू किया। बीटा का ईएसआई का लिखने पर वहां ईएसआई अस्पताल में भारत सरकार ने अपना फौज को भेज दिया, उस फौजी डॉक्टर आ गए। तो ये जो कालखंड शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों की स्थिति को देखते हुए, इसका राजनीतिक स्तर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि हम सभी को 5 किलो, हर व्यक्ति पर 5 किलो राशन फ्री में देंगे। आज ये राशन फ्री में देश के 85 करोड़ जनता को मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये फ्री का राशन है। अब बात समझिए, जो कोरोना काल से शुरू हुआ, अब ये राज्य सरकार जहां विकास की बात आती है तो उनका नेतृत्व का प्रश्न आता है कि हाँ भाई, ये जो है मुख्यमंत्री जी बड़े ही अच्छे हैं, इनके शासनकाल में राज्य का विकास हो रहा। लेकिन सब्सिडी का जब प्रश्न आता है तो उनका वोट का सवाल आ जाता है। सब्सिडी का जब प्रश्न आता है तो वोट का सवाल आ जाता है। यहां तक विकास के अपने कालखंड में जब वो रहते हैं तो उनका अपना मापदंड चलता है, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया या फिर आम जनता के बीच, तो वोट का प्रश्न उनके बीच में आ जाता। अब देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न सही है,
2 लाख 2.5 लाख के मोटरसाइकिल पर फ्री का राशन दुकान से व्यक्ति ले जाता है, गांव घर के लोग। लेकिन वही व्यक्ति जब है शादी ब्याह करते हैं तो तिलक में देखिए जरा उनका रंगत, शादी ब्याह में उनका खर्चा देखिए, औसतन 12 लाख रुपया उनका खर्चा होता है। उनके पास पक्का मकान है, गाड़ी है, गैस है, खाता नंबर है और जीवन स्तर भी ऊंचा है। अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव, एक श्रम क्षेत्र के होने के नाते भी अनुभव जो है, अब गांव में उस तरह की गरीबी नहीं है कि जहां भोजन नहीं है। उनके पास भोजन है, जीवन स्तर ऊंचा हो गया है, गाड़ी है, गैस है, खाता है, पक्का मकान है, मोटरसाइकिल है, क्या नहीं है। लेकिन सरकार से सब्सिडी लेने के लिए, इंदिरा आवास से घर लेने के लिए ये सभी गरीब बने रहते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसका एक घाटा देश को और हो रहा है। इस विषय पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसका एक मानसिकता हो गया है। ये मानसिक अवधारणा है कि जो आ रहा है सरकार के तरफ से फ्री में, उसको छोड़ना नहीं है। अब ये गरीबी की मानसिकता है, ठीक है ना। काम नहीं करने का हराम की मानसिकता हो रहा है और ये काम चोर का भी मानसिकता हो रहा है। और जो गांव घर के नेताजी हैं, जो बनवाते हैं मुखिया जी, सरपंच साहब या जो भी लोग हैं सरकार के, तो उनको तो उसी गांव से चुनाव लड़ना है, उसी जगह पर। उनका तो सब कोई उनको चिंता है। अगर बीपीएल से उसका नाम कट गया या राशन मिलना बंद हो गया तो मुखिया जी और सरपंच साहब और जो विधायक साहब हैं, जो भी साहब रहे, उनको धर लेता है, उनको शुरू